Hi everyone, CA Bridges Singh here. वेलकम टू द ब्रिजेस सर क्लासेस। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड सीख के हो गए। अब हम सीख रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड का सर ने फॉर्मेट बता दिया। आपको अच्छे से याद है ना? नहीं याद है तो भाई बार बार उसको पढ़ो, सवेरे शाम लो 2 बार, 3 दिन में अच्छे से याद हो जाएगा। तो फॉर्मेट अच्छे से याद रखो। अब उसके बेस पे हम लोग और रूल्स कर लेंगे, इसके बाद ही हम भर भर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कैश फ्लो कुछ डबल बैलेंस शीट देंगे आपको और नीचे कुछ एडजस्टमेंट होंगे, वो एडजस्टमेंट को पढ़ने आना चाहिए। बैलेंस शीट का जो एसेट्स और लायबिलिटी है कम ज़्यादा हो गए उसको पढ़ने आना चाहिए। और बेटा कॉमर्स से अच्छा और कौन पढ़ाई करेगा, है ना? देखो कभी कभी वो डॉक्टर कुछ लिख के देता है, डिस्क्रिप्शन पूरा ये सब दवाई लेना है, क्या आपको पढ़ने को आता है? बिल्कुल नहीं आता है। कितना भी आप पढ़ाई किए हो आपको पढ़ने को नहीं आएगा डॉक्टर का लैंग्वेज। वो मेडिकल वाले ही पढ़ सकते हैं अच्छे से, और दूसरा डॉक्टर ही पढ़ सकता है। कैसे तो घस के लिखा था इसे ऐसे, तो वो डॉक्टर ही पढ़ सकता है। सेम कॉमर्स का कुछ चीज़ भाई आपसे अच्छा किसी को पढ़ने आएगा, इसीलिए आपको पढ़ने आना चाहिए। बैलेंस शीट क्या कहलाता है, ठीक है? बैलेंस शीट का अगर कोई आइटम कम ज़्यादा होगा तो क्या समझेंगे हम उसको। चलो स्टार्ट करें। तो ध्यान देना, सबसे पहला बेटा रूल्स। रूल नंबर 1, रूल वाइज जाएंगे। 9 रूल है, जैसे मेरा बर्थडे 9/11 को है वैसी 9 रूल है। रूल नंबर 1 पहला है कॉस्ट मेथड। कॉस्ट मेथड किसको बोलते हैं? कॉस्ट मेथड इसको बोलते हैं कॉस्ट मेथड। दिखाई दे रहा ही, इसको बोलते हैं कॉस्ट मेथड। जहाँ पर कॉस्ट मेथड इसको बोलते हैं जहाँ पर फिक्सेड्स का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है और डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया, अलग से दिखा है, मतलब डेप्रिसिएशन अलग से शो किया है बैलेंस शीट में। इट कैन बी वहाँ से लेस किया हो या लाइबिलिटी साइड में लिखा हो। तो फिक्सेड्स अलग से दिया है और डेप्रिसिएशन अलग से दिया है, इसको कॉस्ट मेथड बोलते हैं। कॉस्ट मतलब फिक्सेड्स यहाँ पे कॉस्ट पे, किस पे है? कॉस्ट पे। तो फिक्सेड्स का आपको अलग लेजर बनाना है, डेप्रिसिएशन का अलग लेजर बनाना है। तो पढ़ो क्या लिखा है सर ने। फिक्स असेट्स व्हेन डेप्रिसिएशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज जीवन, नहीं गिवन, देन फिक्स्ड इज शोन एट ए कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज शोन सेपरेटली। एक्चुअली डेप्रिसिएशन जमा होता है। देखो आज हमने एक कार खरीद लिया, हमको मालूम है 10 साल के बाद एक कार खराब हो जाएगा, तो हर साल उसके लिए पैसा जमा करते ताकि 10 साल में हमारे पास एक फंड जमा हो जाए दूसरा कार खरीदने के लिए। तो जैसी एक कार जूना हो जाएगा हम दूसरा कार खरीदेंगे। तो डेप्रिसिएशन भी कुछ कुछ वैसे ही होता है, हम डेप्रिसिएशन जमा करते हैं, ठीक है? तो ये कॉस्ट मेथड हम समझाने जा रहे हैं आपको। कॉस्ट मेथड आपको मालूम है ना, एसेट्स कौन सा बैलेंस होता है? एसेट होता है डेबिट और डेप्रिसिएशन होता है क्रेडिट बैलेंस। तो पहला एडजस्टमेंट ये पूछते हैं, फिक्स असेट जिसका कॉस्ट 50,000 है, उसका डेप्रिसिएशन 40,000 है और सोल्ड फॉर 40,000। आपको इसका एंट्री ट्राई करना है। एंट्री जमेगा ना तो कैश फ्लो पक्का टैली करोगे मेरा स्टाइल में। तो ध्यान देना, हमें इसका एंट्री करना है। तो ध्यान देना, आपको मालूम होगा ना, मैं बार बार बोलता हूँ फिक्स एसेट्स हमेशा डेबिट में होता है, डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है, ठीक है? अब एसेट सोल्ड करोगे तो एसेट्स बुक में से चले जाएगा, तो उसको निकालने के लिए हम लोग एंट्री पास करेंगे टू फिक्स्ड एसेट। एसेट्स गया, कितने का गया? 50,000 का एसेट गया, 50,000 हम क्रेडिट करेंगे। और डेप्रिसिएशन होता है क्रेडिट, उसको उसमें से भी निकालना है उसका हिस्सा, तो डेप्रिसिएशन को करेंगे डेबिट। 40,000 तुमने बेचा कितने का? पैसा कितना है? 40,000। तो बैंक पैसा आएगा तो बैंक डेबिट होता है, बिजनेस में पैसा आएगा तो बैंक डेबिट होता है, पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट होता है। टैली करोगे तो डिफरेंस आ रहा है, देखो 30,000 का डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है तो क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, मतलब 30,000 का गेन हुआ है, 30,000 का गेन हुआ है। अब हमें क्या करना है मालूम है? इस एंट्री का पोस्टिंग करना कि कौन किधर जाएगा। तो सर जी ये बैंक किधर जाएगा? बैंक, ये बैंक कहाँ जाएगा? ये बैंक जाएगा, एसेट्स बेचे हो, एसेट्स कौन सा एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा आई प्लस। ये डेप्रिसिएशन किधर जाएगा? डेप्रिसिएशन उस लेजर का डेबिट साइड में जाएगा, एसेट्स उस लेजर का क्रेडिट साइड में जाएगा। और प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किधर जाएगा? कभी भी प्रॉफिट लॉस जर्नल एंट्री में होता है तो डेबिट रहेगा तो ऑपरेटिंग में ऐड होता है, क्रेडिट रहेगा तो ऑपरेटिंग में लेस होता है, तो ऑपरेटिंग में लेस होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी,
तो ये एडजस्टमेंट से जर्नल एंट्री ट्राई करने का और इस जर्नल एंट्री का बेस पे एनालाइज करना कि कौन किधर जाएगा। बैंक एसेट्स है तो इन्वेस्टिंग में प्लस होगा क्योंकि एसेट्स बेच के पैसा आ रहा है, इन्वेस्टिंग में प्लस। डेप्रिसिएशन और लेजर में जाएगा, फिक्स्ड और लेजर में पोस्टिंग करना। ठीक है, सेकेंड एंट्री ट्राई करते हैं। हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री क्या पास करेंगे, डेप्रिसिएशन हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन का हम अलग से लेजर बना है। यस सर, ये एंट्री पास किया जाएगा। तो सर इसका इफेक्ट ये किधर जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का भी प्रॉफिट लॉस डेबिट में रहेगा तो ऑपरेटिंग में प्लस होगा, ऑपरेटिंग में प्लस, और डेप्रिसिएशन क्रेडिट से लिख देना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर। तो ये दो एंट्री याद रखो, इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे। अब लेजर को अब पढ़ने आना चाहिए, ध्यान देना। अब लेजर को हम पढ़ के दिखाते हैं। देखो फिक्स्ड का ओपनिंग रहेगा, क्लोजिंग, फिक्स्ड कॉस्ट पे रहेगा, डेप्रिसिएशन अलग से बनाएंगे। तो फिक्स्ड का ओपनिंग यहाँ पर रहेगा, क्लोजिंग यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ओपनिंग अरे डेबिट है ना, तो ओपनिंग ये क्लोजिंग। अब जब टैली करोगे तो यहाँ साइड में बता दें आपको, अगर फिक्स्ड का सोचो पहले से 100 करोड़ का एसेट था और क्लोजिंग ना 80 हो गया, नहीं थोड़ा ज़्यादा ले तो 180 हो गया, तो जल्दी बताओ जब आप इसको टैली करो तो डेबिट में डिफरेंस आ रहा है। क्या समझें इसको, क्या समझें, तो 100 ओपनिंग था, क्लोजिंग 180 हो गया, तो बेटा जी एसेट से बढ़ गया ना। आजकल कितने बच्चे होशियार है, दो लड़का लड़की हाथ पकड़े घूम रहे हैं, हम समझ जाते हैं तो भाई ये सब समझाना नहीं पड़ता है, बहुत सारी चीज़ ज़िंदगी में हम समझ जाते हैं, वैसे इसको भी समझ में आना चाहिए। पहले से एसेट किसके पास 100 करोड़ का था, 180 हो गया, इसका एसेट 80 से बढ़ गया, क्या हुआ रहेगा, आपने एसेट से परचेज किया होगा, परचेज किया रहेगा तो बैंक लिखेंगे। अब आपका दोस्त के घर पे पहले जाते थे, फर्नीचर नहीं था 1 साल से, एक दिन आप गए ना, फर्नीचर टीवी रखा था, इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे ना उसका डैडी को अंकल किधर से चोरी किया, नहीं ना, हम समझ जाते हैं परचेज किया होगा बाय डिफ़ॉल्ट। एक दोस्त है उसके पास कार नहीं था, कुछ दिन के बाद कार आ गया तो परचेज किया होगा। अगर किसी का एसेट बढ़ रहा है तो हम क्या समझेंगे, परचेज किया रहेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर एसेट्स का डेबिट में डिफरेंस आएगा तो बोलना बैंक बोलना, याद रहेगा। बैंक क्या होता है, बैंक का मतलब होता है एसेट परचेज किया, क्या परचेज किया रहेगा, एसेट परचेज किया रहेगा। तो सर बैंक किधर जाएगा, ये बैंक एसेट परचेज कर दो, पैसा गया तो इन्वेस्टिंग में माइनस होगा, इन्वेस्टिंग में माइनस होगा क्योंकि पैसा जा रहा है। सेम सर अगर ये लेजर हम टैली कर रहे हैं और कोइंसिडेंस ये साइड डिफरेंस आ गए तो डेबिट में 100 है, क्रेडिट में 80 है, मतलब 20 रुपये का एसेट्स कम हो गया। तो इसका मतलब अगर एसेट्स कम हो रहा है इसका मतलब सेल कर दिया, पहले मैं कार चलाता था अभी पैदल चलता हूँ, हाँ, तो इसका ना एसेट सेल के, जब एसेट सेल करोगे तो पैसा मिलता है। तो इसीलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर ये ऐसा डिफरेंस आएगा तो भी बैंक का बोलना है, ये बैंक का मतलब सेल ऑफ एसेट्स, ये बैंक का मतलब सेल ऑफ एसेट, इसी को बोलते हैं लेजर पढ़ने आना चाहिए। तो ये बैंक किधर जाएगा, इन्वेस्टिंग में प्लस होगा क्योंकि एसेट्स बेचोगे तो पैसा आएगा। बोलो समझ में आया कि कौन सा चीज़ किधर जाएगा स्टूडेंट? यस सर। हाँ, नेक्स्ट अब आते हैं सर जी कि डेप्रिसिएशन का क्या किया जाए सर। डेप्रिसिएशन का सुनो, डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे, तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस होता है। जब आप टैली करोगे तो डेप्रिसिएशन का ओपनिंग यहाँ रहेगा, वो तो बैलेंस शीट में मिल जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग आपको दे दिया जाएगा। जब आप टैली करोगे और डिफरेंस आता है तो डिफरेंस हमेशा 99.99% यहाँ ही आएगा। तो ये साइड आएगा तो बोल देना बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, इसका मतलब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। कभी कभी एडजस्टमेंट नहीं दिया तो हम समझ जाएंगे डेप्रिसिएशन है, क्या मानना है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। यस सर। तो डेप्रिसिएशन मिला तो ये साइड अगर डिफरेंस आएगा तो आप क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर,
सर अगर इस साइड आ गया तो इस साइड आएगा तो बोल देना कोई एसेट से बेचा रहेगा उसका डेप्रिसिएशन है, तो बोल देना टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, क्योंकि हम लोग जब कॉइन उड़ाते हैं तो हेड भी गिर सकता है, टेल भी गिर सकता है, तो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड बोलना, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, समझे। तो हमेशा ये साइड ही आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, बोल देना बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर ये प्रॉफिट लॉस किधर आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा ऑपरेटिंग में, क्योंकि एंट्री आएगा प्रॉफिट लॉस टू डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग में माइनस होगा, ऑपरेटिंग में प्लस प्लस, डेबिट वाला प्लस होता है, एंट्री आता है प्रॉफिट लॉस टू डेप्रिसिएशन, तो ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा, है ना। यस सर, बोलो बेटा समझा। हाँ किधर गए, हेलो हेलो माइक चेक का। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं सेम क्वेश्चन, ये तो कॉस्ट हो गया ना, अब आते हैं डब्ल्यूडीवी वाला। तो डब्ल्यूडीवी में क्या होता है, डब्ल्यूडीवी में ये जो है ना, ये ऊपर कॉस्ट मेथड था, कॉस्ट मेथड में कॉस्ट अलग रहता है, डेप्रिसिएशन अलग रहता है। सेम क्वेश्चन फिर से करेंगे, लेकिन अभी डब्ल्यूडीवी मेथड है। फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन ओपनिंग क्लोजिंग इज नॉट गिवन, तो फिक्स एसेट्स डब्ल्यूडीवी मेथड पे रहता है। सर उसका एग्जांपल देखो, यहाँ पर देखो 1 लाख अलग था, 20,000 अलग था, अब दोनों डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया तो डायरेक्टली 80,000 लिखा रहेगा, दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट कितना लिखा रहेगा, 80,000 लिखा रहेगा, मिला। सिमिलरली क्लोजिंग 3 लाख अलग लिखा था, 50,000 अलग लिखा था, अब डायरेक्टली लेस करके दिया रहेगा, तो देखो 250 लिखा है, समझ में आ रहा है, तो इसको डब्ल्यूडीवी मेथड बोलते हैं। तो डब्ल्यूडीवी मेथड में आपको डब्ल्यूडीवी से मतलब ना, डब्ल्यूडीवी आता कैसे है सर, देखो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं तो बबलू नहीं डब्ल्यूडीवी आता है, तो हमको अभी डब्ल्यूडीवी से मतलब है, ठीक है, डब्ल्यूडीवी से मतलब है। तो सुनो, एक एसेट जिसका कॉस्ट 50,000 था, उसका डेप्रिसिएशन 40 था, तो उसको सोल्ड किया 40 में, हमको कॉस्ट नहीं चाहिए। डब्ल्यूडीवी में डब्ल्यूडीवी से मतलब रखना, सुन रहे हो, डब्ल्यूडीवी में किससे मतलब रखना, डब्ल्यूडीवी से। तो एंट्री क्या आएगा, टू फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स का डब्ल्यूडीवी लिखने का, तो 50 माइनस 40, 10,000 उसका डब्ल्यूडीवी है। 10,000 का एसेट तुमने 40,000 किसी को बेचा, तो पैसा आया 40,000, तो डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 30,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना, डेबिट में डिफरेंस आएगा तभी प्रॉफिट लॉस, क्रेडिट में आएगा तो ही प्रॉफिट लॉस। देखो सेम एंट्री था, बस उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, उधर पे कॉस्ट मेथड था, उसके अंदर भी प्रॉफिट 30,000 आया, इसके अंदर भी 30,000 आया, सेम क्वेश्चन था, देखो ना सेम क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, हमने इसको बस डब्ल्यूडीवी में किया और कुछ नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं शो किया जाता है, तो इसको इससे लेस कर दिए डायरेक्टली, तो डब्ल्यूडीवी मिला 10,000, ठीक है। अब सर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, डेप्रिसिएशन का अलग से लेजर नहीं, सर ये किधर जाएगा, बैंक, ये ऑफकोर्स आएगा इन्वेस्टिंग में, परचेस किया ना, इन्वेस्टिंग में माइनस, क्योंकि एसेट गया, एसेट आया, क्या हो गया, एसेट सेल किया तो पैसा आया, बैंक डेबिट होगा तो प्लस होता है, सुन रहे हो, आई प्लस, अरे ऊपर भी लिखा था ना वही, आई प्लस, पैसा आ रहेगा तो प्लस, ये प्रॉफिट लॉस किधर जाएगा, ऑपरेटिंग में माइनस। डेबिट वाला आइटम कैश फ्लो में ऐड होता है, क्रेडिट वाला आइटम कैश फ्लो में माइनस होता है। अब सर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू, डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, टू फिक्स एसेट, ये प्रॉफिट लॉस किधर जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस, बात खत्म। तो लेजर तो बनाओगे ना ओपनिंग क्लोजिंग, जब आप टैली करोगे डिफरेंस आएगा, अगर डिफरेंस डेबिट में आता है तो बोल देना बैंक, इसका मतलब इतने का एसेट आपने परचेज किया रहेगा, क्या किया रहेगा, परचेज किया रहेगा। सर अगर वही अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा तो बता देता हूँ, सुनो मैं लेजर को तो साइड में समझा रहा हूँ। देखो इधर फिक्स एसेट्स पहले से 100 था और 80 हो गया, कोई दूर दूर तक एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्या समझने का, अगर एसेट्स कम हो गया तो डेप्रिसिएशन हुआ रहेगा, डेप्रिसिएशन, तो पहला प्रेफरेंस देने का डेप्रिसिएशन को। तो अगर यहाँ डिफरेंस आता है तो बोल देना बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बोलने का, डिफरेंस आएगा मतलब पहला डिफरेंस आएगा तो हमेशा आप डेप्रिसिएशन बोलना, नंबर 1 लिखाऊँ, नंबर 1। सर डेप्रिसिएशन पहले से लिखा हुआ उसके बावजूद डिफरेंस आ रहा है, गैस डेप्रिसिएशन लिखा है 10
और टैली करूँ तो फिर से 10 का डिफरेंस आया तो दो डेप्रीशिएशन नहीं हो सकता है, इसका मतलब एसेट सेल किया रहेगा आपने, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन लिखने के बावजूद अगर डिफरेंस आ रहा है तब आप बोलना बाय बैंक, ये बैंक का मतलब होता है सेल, आपने एसेट सेल किया रहेगा, याद रहेगा। तो मतलब पहला देख लेना पहले से डेप्रीशिएशन लिखा है कि नहीं लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो डेप्रीसिएशन, लिखा है दो डेप्रीशिएशन नहीं हो सकता है, एक आदमी को हम 2 बार नहीं मार सकते, वैसे ही 2 बार डेप्रीशिएशन नहीं लिख सकते हो, तो उसका मतलब और डिफरेंस आ रहा है तो सेल किया रहेगा। समझ में आया, क्या किया रहेगा, सेल किया रहेगा। आगे बढ़े, यस सर। तो फर्स्ट समझ में आया, फर्स्ट कॉस्ट मेथड, सेकेंड WDV मेथड। हर क्वेश्चन में देख लेना कि कॉस्ट मेथड है कि WDV मेथड है, वीडियो में समझाऊंगा आपको कि देखो बेटा जी डेप्रीशिएशन का लेजर अलग से दिया है, ये डेप्रीशिएशन एडजस्टमेंट में है तो कॉस्ट मेथड है, दूर दूर तक डेप्रीशिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया तो WDV मेथड है, ठीक है। हर क्वेश्चन में देखना। रूल नंबर 3, इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। जो शॉर्ट टर्म जिसका मैच्योरिटी 3 मंथ से कम है वो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। और नॉर्मली 1 ईयर रहेगा तो करंट असेट्स के अंदर ले सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप सेल करते हैं प्रॉफिट, तो एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, टू इन्वेस्टमेंट गया। सोचो 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था और तुमने 120 का बेचा तो प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 20। कभी कभी वो कैपिटलिज्म में जाते हैं, वो लोग बोलते हैं आपको, तो सर ये बैंक किधर जाएगा, असेट्स बेच, इन्वेस्टमेंट बेचो तो इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, और ये प्रॉफिट लॉस किधर जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑपरेटिंग में माइनस होगा, क्योंकि तेरा घर वो नहीं है, प्रॉफिट लॉस में गलती चले गया तो वहाँ से लेस कर दी, बोलेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट से में लिख देंगे 100 रुपीज़। बाद में इन्वेस्टमेंट को लेजर को एनालाइज करने आना चाहिए। ये रहा इन्वेस्टमेंट का लेजर, इन्वेस्टमेंट का जो लेजर है उसको पढ़ने आना चाहिए। सुनो, ओपनिंग बैलेंस रहेगा इन्वेस्टमेंट का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस होगा, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस होगा, बाई बैलेंस कैरीड डाउन, ओपनिंग क्लोजिंग। और अगर डेबिट में डिफरेंस आएगा तो क्या बोले, डेबिट में डिफरेंस आएगा तो बैंक बोलना, मैं पोपटी कलर से लिख रहा हूँ सब आंसर। अगर बेटा जी डेबिट में डिफरेंस आएगा तो बैंक बोलना, इसका मतलब और इन्वेस्टमेंट परचेज किया रहेगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं बताता हूँ, देखो यहाँ साइड में ऊपर देखो, इन्वेस्टमेंट पहले 100 था, बाद में 150 हो गया, अपना FD इतना बढ़ क्यों गया इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने और पैसा इन्वेस्ट किया रहेगा ये साल, ब्याज नहीं, इसमें ब्याज नहीं लिखा जाता है इसमें। तो इन्वेस्टमेंट 100 से 150 हो गया, तो वो तो इन्वेस्टमेंट और किया रहेगा आपने, तो पैसा दिया होगा, इसीलिए डेबिट में डिफरेंस आएगा तो बैंक बोलने का क्या बोलोगे, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आप टैली करते हो और आपको क्रेडिट साइड में अगर डिफरेंस आ गया तो सर आप तो एग्जाम में नहीं आओगे ना, हाँ, तो अगर क्रेडिट में आएगा तो बोल देना बाय बैंक, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया रहेगा, इसका मतलब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सर ये बैंक किधर जाएगा, सेकेंड इफेक्ट इसका इन्वेस्टमेंट, एंट्री आता है बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये इन्वेस्टिंग में माइनस होगा, ये इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, I प्लस लिख के ले रहा है ना, कौन सा बैंक किधर जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप बनाते हो, नहीं तो नॉर्मली हम लोग हवा में सोचेंगे, इन्वेस्टमेंट का डेबिट में डिफरेंस आएगा तो बैंक बोलना, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट परचेज किया रहेगा, और इन्वेस्टमेंट का अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा तो क्या बोलोगे, बैंक, ठीक है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 इज रिगार्डिंग गुडविल वगैरह, जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं उसको कैसा पढ़ने आना चाहिए। गुडविल, तो गुडविल में नॉर्मली राइट ऑफ रहता है, तो जैसे गुडविल का लेजर है बेटा, गुडविल का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सोचो 100 रुपीज़ का गुडविल पहले से था और क्लोजिंग बैलेंस 1 साल के बाद उसका क्लोजिंग 90 दिख रहा है, नॉर्मली गुडविल कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। तो डिफरेंस अगर ये साइड आ रहा तो क्या बोलोगे, बोलना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब गुडविल राइट ऑफ किया रहेगा, राइट ऑफ। तो ये किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑपरेटिंग कार्ड में प्लस होगा, क्योंकि एंट्री आता है प्रॉफिट लॉस टू गुडविल, प्रॉफिट लॉस एंट्री में डेबिट हो रहा है और डेबिट वाला आइटम कैश फ्लो में प्लस होता है, मिला। तो गुडविल का पढ़ने आना चाहिए, गुडविल कम हो गया तो राइट ऑफ किया रहेगा। रूल नंबर 5,
हम लोग एसेट साइड से शुरू कर रहे हैं। रूल नंबर 5, कुछ नकली खर्चे होते हैं जिसका नाम है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, या उसका दूसरा नाम है शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस का हम डायरेक्टली लेजर के थ्रू समझाते हैं। तो ये कौन सा एक्सपेंसेस है? या तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है या शेयर इशू एक्सपेंसेस है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले से 100 है, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर होगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 90। तो ये एक्सपेंस कम क्यों हो गया? ये एक्सपेंस कम हो गया, इसका मतलब राइट ऑफ किया रहेगा, तो लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट ऑफ किया रहेगा, क्योंकि ये खर्चा बहुत हैवी रहता है, इसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। तो ये किधर आएगा? इसका सेकेंड इफेक्ट ऑपरेटिंग में प्लस। समझा? सर अगर डेबिट में आ गया तो डेबिट में आ गया तो खर्चा किया रहेगा वो लोग ने। अगर इनकेस डेबिट में आता है तो खर्चा किया रहेगा, लिख देना बैंक एक्सपेंस इनकर्ड। शेयर से संबंधित खर्चा किया है तो शो कर देना आप उसको फाइनेंशियल एक्टिविटी में। ठीक है, चलो रूल नंबर 4, 5 समझा, ये लेजर को बस पढ़ने आना चाहिए। अब आते हैं रूल नंबर 6, इसको आप नोट कर लिया? हो गया बेटा? हेलो हेलो, ओके सुनो, रूल नंबर 6, ये किसका रूल है? अब हम बढ़ते हैं लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में ये 4 लोग आएंगे ना, सेम दवा देना। जैसा कुछ डॉक्टर होते हैं ना, कोई भी जाएगा तो सेम दवा देंगे, लाल पीला। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर और बैंक लोन, ये सब लोग आएंगे ना, इनको सेम दवा देना। तो इनके लिए कॉमन लेजर बनाता हूँ, ये रहा इनका कॉमन लेजर है। सिंस लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग होता है, और क्लोजिंग यहाँ होगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो सर अगर आप टैली करते हो इस लेजर में डिफरेंस आता है तो क्या करेंगे? जैसा एग्जांपल देखो, इक्विटी शेयर्स पहले 100 था, अभी अचानक 150 हो गया, तो 50 से बढ़ गया, तो इसका मतलब शेयर इशू किया रहेंगे, तो इसका मतलब पैसा आया होगा। प्रेफरेंस शेयर पहले 100 था, 150 हो गया, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर इशू किया रहेगा, इशू करेंगे तो पैसा आता है। डिबेंचर पहले 100 था, 150 हो गया, इसका मतलब डिबेंचर इशू किया रहेगा। बैंक का लोन ओपनिंग 100 था, क्लोजिंग 150, इसका मतलब बैंक से लोन लिया होगा। समझा? सब में डिफरेंस अगर क्रेडिट में आता है तो आप हमेशा बैंक बोलोगे। क्या बोलोगे? बैंक। इसका मतलब इशू किया रहेगा, इक्विटी से प्रेफरेंस से डिबेंचर इशू किया रहेगा। सर अगर यही अगर क्रेडिट में डिफरेंस आ गए तो, क्रेडिट में आ गए तो बेटा इस जगह क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो देखो 100 था और क्लोजिंग 50 हो गया, इसका मतलब 50 कम हो गया, इसका मतलब इक्विटी शेयर बायबैक कर लिया रहेगा, इक्विटी शेयर का पैसा वापस किया रहेगा, तो बैंक लिखेंगे। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ रहेगा, डिबेंचर रिडीम हुआ रहेगा, बैंक का लोन वापस किया रहेगा। समझे? बैंक का लोन वापस किया रहेगा। तो अगर ये साइड डिफरेंस आएगा तो बैंक बोल देना। तो क्या लिखोगे फिर से? बैंक। इसका मतलब टू बैंक लिखेंगे, रिडम्पशन हुआ रहेगा या रिफंड हुआ रहेगा, याद रहेगा। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी बैंक बैंक चिल्लाने का। इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर में, डिबेंचर में, बैंक लोन में हमेशा बैंक ही लिखने का, किधर भी डिफरेंस आने दो। समझा? अब आते हैं रूल नंबर 6 हो गए, रूल नंबर 7 आते हैं। रूल नंबर 7 होते हैं डिविडेंड से संबंधित। अच्छा, कंपनी 2 टाइप की डिविडेंड देती है, एक इंटरिम डिविडेंड, एक फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का बात कर देता हूँ। इंटरिम डिविडेंड कंपनी साल का 6 महीने में देती है, बीच में देती है इंटरिम डिविडेंड। नॉर्मली इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करते, पे भी कर देते हैं। तो डिक्लेयर करते तो एंट्री इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर भी कर देते हैं, पे भी कर दे। इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये डिविडेंड हमारा नुकसान है तो इसका इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरिम डिविडेंड, प्रॉफिट लॉस टू इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कैंसिल होते हैं तो हम डायरेक्टली कभी कभी हमेशा यही एंट्री मारेगा, डायरेक्ट एंट्री पास करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक।
तो सर ये प्रॉफिट लॉस कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग में प्लस होगा। याद करो फॉर्मेट में इंटरिम डिविडेंड लिखते थे, ऑपरेटिंग में प्लस, और बैंक किधर जाएगा, शेयर से संबंधित है ना, तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल में माइनस होगा।